हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 और 12 लेक्चर तक जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर रिवीजन के तौर पे अगर इस सीरीज़ का जितने भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में एक आपका हेल्पफुल हो। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो है मैथ आप ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनों भी आप वीडियो देख लें, किसी का भी देख लें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dear Radhika requested the cashier of a bank to get her coin in lieu of her check worth 1845. Cashier gave her a packet containing 5, 10 and 20 rupees coins in the ratio of 3, 5 and 7. What is the total worth of the smallest coin received by her? तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि राधिका जो है एक कैशियर, बैंक कैशियर है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है 1845 रुपये का चेक चाहिए। तो इसमें जो है अलग अलग क्वाइंस जो है इसको मिलते हैं, ठीक है, जो कि है 5, 10 और 20 रुपीज़ के क्वाइन। इसका रेशियो 3, 5 एंड 7 के रेशियो में दिया है। तो बोल रहा है कि सबसे कम क्वाइन जो है, जो सबसे छोटा क्वाइन है, उससे कितना रुपया इसको मिलता है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब इस तरह का मेथड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए 5 इंटू 3 करेंगे, एक रेशियो, फिर 10 इंटू 5 और ये 20 इंटू 7। अब इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 15, ये हो गया 50 और यहाँ से 140। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल अमाउंट हम लोग का निकलेगा। रेशियो है, यानी रेशियो का वैल्यू इतना दिया है ना, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया 65 और यहाँ से 205 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1845, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 9 बार में अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका। तो 1 का वैल्यू हो गया 9, ठीक। अब बोल रहा है कि छोटा जो है, छोटा कॉइन जो है, उससे कितना अमाउंट इसको प्राप्त होता है। तो अमाउंट का रेशियो क्या है, ये है छोटा, ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अमाउंट ये है। तो 15 9 जा, अगर एक का वैल्यू 9 होगा तब 15 9 जा हम लोग करेंगे तो 135। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये शॉपकीपर मार्कअप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40% and uses a faulty machine which measure 15% less. If the shopkeeper gives a discount of 32%, the profit or loss percentage is what? तो कहने का मतलब ये है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, ऑयल का प्राइस जो है 40% से बढ़ा दे रहा है, ठीक। दैट मीन्स सीपी जो है और एक एसपी है। तो रेशियो मेथड से इसको हम सॉल्व करने आप लोग को सिखाएं, तो उसी से सॉल्व हम करवाएंगे, ठीक ना। तो ये 100 मान लेते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है, ये बढ़ा के कर दे रहा है 140, यानी इतना में वो बेच रहा होगा, है ना। 140 हो गया। अब बोल रहा है कि फॉल्टी मशीन के वजह से उसको 15% जो है कम मिलता है। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि इसका जो है तो 85% ही इसको दे रहा है, ये मान करके कि यही सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बेच कितना में रहा है, 100% जो है ये बेच रहा है। लेकिन बोल कितना रहा है कि सीपी जो है आपका 50, यानी इतना ही का वो पेमेंट हो रहा है, ठीक। अब क्या है कि डिस्काउंट दे रहा है 32% का। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया 100 और 32 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 68। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 100 और ये 100 कट गया, यहाँ से अगर काटेंगे तो 17 4 जा और यहाँ से 17 5 जा और काट सकते हैं। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, यहाँ से 2 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ से 5 2 जा 10। अगर इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो 25:14 2 जा 28। अब प्रॉफिट का बात कर रहा है या लॉस का, तो देखिए 25 तो सीपी था, 28 एसपी, तो कितना बढ़ रहा है 3। तो 3/25 इंटू 100 अगर करते हैं तो 24 5 जा हो जाएगा 100। तो 4 3 जा 12% जो है इसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया है पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, द टेंजेंट आर मीट्स पी क्यू प्रोड्यूस्ड एट ए, इफ आर पी क्यू इक्वल टू 27 डिग्री, द मेजर ऑफ आर क्यू पी। तो देखिए, जब भी हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है एक सर्कल है जिसमें पी क्यू जो है वो एक डायमीटर है, इसको प्रोड्यूस कर रहा है बाहर लाइन ए तक, तो पी क्यू यहाँ कर दे और ए जो है यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, बोल रहा है आर जो है वो टेंजेंट है, वो मीट करता है ए से, तो यहाँ पे एक आर पॉइंट ले लेते हैं जो कि मीट कर रहा है ए पॉइंट से। ठीक, यहाँ पे मीट कर गया। अब बोला है आर पी क्यू, आर पी क्यू, अब यहाँ से क्या करेंगे, आर पी एंड क्यू, ये बोल रहा है कि 27 डिग्री दिया हुआ है, देन मेजर ऑफ आर क्यू पी, तो आर क्यू पी पूछ रहा है, यानी ये पार्ट पूछ रहा है ना। तो देखिए रूल क्या होता है कि अगर ये 27 है तो ये भी जो है वो 27 डिग्री हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि मान लेते हैं ये आपका सेंटर है एक डायमीटर पे, अगर ये 27 है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं सरकमफेरेंस जो है सेंटर से अगर बनता है सरकमफेरेंस पे एंगल, तो ये एंगल जो है ना पूरा 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक, जब सेंटर से रहेगा सरकमफेरेंस पे तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री मेरा पूरा हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल अगर हम लोग निकालेंगे तो शायद मेरा पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना क्या दिया हुआ था हम लोग का, ये 27 है और पूरा जो है 90 है, तो 90 माइनस 27 अगर करते हैं तो ये मेरा 63 डिग्री बन जाता है। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो इस रेडियस पे अगर 63 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस पे भी तो एक आपका 63 डिग्री का ही बनेगा, है ना। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, दिया ये मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही डोनेटेड 80% टू अ ट्रस्ट। इफ he has left with 20,000 then what is the salary। तो कहने का मतलब ये है कि एक मैन है वो 60% अपना सैलरी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घर के खर्चे पे ये खर्च कर देता है 60%, और 20% जो है रेंट पे, घर का रेंट पे, और जो बचा हुआ सैलरी है उसका 80% ट्रस्ट में दे देता है और बचता है उसके पास टोटल 20,000। तो बोल रहा है टोटल उसका सैलरी कितना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो रिमेनिंग का बात नहीं किया इधर, यहाँ से तो ये 20% और ये 60%, मान लेते हैं इसका 100% था तो 260 और 20 कितना हो गया 80, तो यहाँ से जो है इसके पास रिमेनिंग जो है वो 20% बच जाता है अगर 80% खर्च हो जाता है उसके बाद। अब क्या बोल रहा है कि ये 80% डोनेट कर देता है। अगर ये 80% डोनेट कर देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी ये 16 ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, रिमेनिंग 4। अब बोला है लेफ्ट, यानी बचा हुआ जो है वो है 20,000, कोई दिक्कत नहीं। अब एक का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4 5 जा 20, यानी कितना हो गया, 1 का वैल्यू 5,000। अब बोल रहा है उसका टोटल सैलरी, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक, 2 जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 जीरो करना पड़ा ना 100 से, तो यहाँ भी 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन ए सर्कल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच ए इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू एफ if ABC equal to 85 degree and FAE equal to 24 degree, find the value of BCD। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व
फिगर बना लिए तो कंफर्म रखिए आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अगर फिगर नहीं बना पाए तो भूल जाइए कि सही से बनेगा। तुक्के से कभी कभार आंसर आ जाता है लेकिन हमेशा ये काम नहीं करेगा ना। तो चलिए फिगर पहले बनाते हैं। ये हो गया ना। यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं ये बी सी एंड डी। अब बोला क्या है कि सी डी के जो है पैरेलल, यहाँ पे सी डी के पैरेलल जो है ए ही एक लाइन खींचा जा रहा है। तो ए ही एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ठीक, एक लाइन खींच दी है ए। उतना सही नहीं बना लेकिन फिर भी ठीक है, काम चल सकता है। अगर और सही बनाना है तो इसको जो है ऊपर कर दीजिए। अब देखिए, अब ये सही बन जाएगा आपका फिगर। ठीक, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ पे आपका ई पॉइंट बन जाएगा जो कि सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। दिया है ये बी सी जो है वो 85 डिग्री है, ये बी सी ये 85 डिग्री है। यहाँ जो था वो बोला है कि बी ए को एफ तक, यानी यहाँ पे पॉइंट एफ है। एफ ए ई इज़ 24 डिग्री, एफ ए ई यानी ये जो है 24 डिग्री है। ठीक, तो पूछ रहा है बी सी डी का वैल्यू, यानी बी सी डी ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग को पता है कि डायगोनली जो होता है ये क्या होता है, आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी इसका सम और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो 85 है, तो अगर एंगल हम लोग को सी डी ए निकालना होगा तो यहाँ से लिख देते हैं एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 85। तो ये कितना हो जाएगा आपका 95। ये हो गया 95। अब देखिए यहाँ पे 24 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर लगाते हैं, ये 24 है तो ये भी कितना हो जाएगा 24 डिग्री। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ से हम लोग लगाएंगे 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 24 डिग्री, यानी ये दोनों का जो है सम जो है ये और ये जो है ये और इसको जो है अगर हम लोग 180 में घटा देते हैं तो मेरा एंगल आ जाएगा ये। इसका कहने का मतलब ये है कि ये और ये जो है, यानी यहाँ तक जो एंगल है, यानी यहाँ तक पूरे ऊपर तक ना, वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये तो छूट चुका है ना, ये छूट चुका है, इसीलिए जो है इसको हम लोग घटा देते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री माइनस ये हो गया 5 और 4 9, और यहाँ से हो गया 9 to 11, तो कितना हो जाएगा ये 61 डिग्री। तो ये जो है आपका 61 डिग्री हो चुका है। अब चाहिए आपको एंगल बी सी डी। तो अभी हम क्या सीखें कि डायगोनली जो है सम अगर हम लोग करते हैं एंगल का तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 61 है, तो 180 डिग्री माइनस 61 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 119 डिग्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था। ये छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर्स अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।